ऐसे अमूल परिवर्तन हुए हैं जिनको देश के लोगों ने पहली बार देखा है। तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, ऐसा नहीं कि केवल एक वर्ग के लिए काम किया है। अच्छे हो गए, रोड कहीं भी चले आइए आप, पुल बन रहे हैं। देखिए अरुण श्रीवास्तव जी को तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जानते होंगे, तो उन्होंने म्यूजिकल टॉयलेट बनाई थी जो भारत में किसी ने भी नहीं किया था। तो आलोक शर्मा जी की मेहनत इतनी बहुत कड़ी कि वो भोपाल को दूसरे नंबर पर लाए। आलोक भाई साहब यहाँ के लोकल हैं, उनकी अच्छी पेट है कार्यकर्ताओं में और जनता में, तो वही आएंगे। तो समय बदलता है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ती है। भोपाल से किसको देंगे, आलोक शर्मा को या फिर अरुण श्रीवास्तव? होगा उसे देंगे। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त जो हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के बरखेड़ी इलाके के एकता चौक पर। आप देख रहे हैं कि ये एकता चौक है, राजधानी भोपाल का है और यहाँ पर हमारे साथ में आम लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बोलता है वोटर में विशेष तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनना चाहिए, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। अगर बीजेपी की बनना चाहिए तो क्यों और कांग्रेस की बनना चाहिए तो क्यों, तमाम मुद्दे हैं। और अगर हम राजधानी भोपाल लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को लेकर के बीजेपी ने आलोक शर्मा के लिए प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को। इन दोनों मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर अरुण श्रीवास्तव को क्यों संसद जाना चाहिए, यहां से सांसद बनके कांग्रेस की तरफ से, और अगर आलोक शर्मा जाते हैं तो वह क्यों जाते हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। मैम, आपका टीवी 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी की और विशेष तौर से कांग्रेस की। इन दोनों ही पार्टियों को लेकर के घमासान चल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लेकिन अगर सरकार बनना चाहिए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर कांग्रेस से सरकार बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से केंद्र में बनेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। कारण क्या है, क्यों बनना चाहिए? देखिए, पूर्व के 10 सालों को यदि हम देखें तो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐसे अमूल परिवर्तन हुए हैं जिनको देश के लोगों ने पहली बार देखा है। चाहे वह 3 तलाक का हो, अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर हो, चाहे 370 की धारा हो, ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनको देखते हुए भारत के लोग, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि 370 और राम मंदिर का मुद्दा विशेष तौर से मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गरमा रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा काम कर पाएगा? उस मुद्दे के आगे जो मुद्दा है विशेष तौर से महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हम बात करेंगे। अम्मा हमारे साथ में है। अम्मा जी, आपने कई लोकसभा चुनाव देखे हैं, कई सरकारें आई हैं, गई हैं, चली गई हैं, कई प्रधानमंत्री बने, कई सीएम बने, लेकिन आप बराबर अपना वोट देती चली आई। इस बार अपना अमूल मत किसके लिए दे रही हैं? हम तो प्रधानमंत्री को देंगे, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी। कारण क्या है? कारण हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ योगदान है उनका, और बहुत हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी को ही देंगे। राम मंदिर तो नहीं है? राम मंदिर तो हमारा मेन मुद्दा है। अच्छा। हाँ, राम मंदिर तो हमारा मेन मुद्दा है कि उन्होंने कितनी संघर्ष में उसको बनाया, कितने साल भगवान झोपड़ी में बैठे रहे, कितने बाद में अपने महल में, अपने घर में आए। जो अपने घर में आता है कितनी खुशी होती है उसको। अच्छा, मोदी जी की आपको अम्मा क्या बात अच्छी लगती है? हमें सभी बातें अच्छी लगती हैं कि वो बहुत सहयोग कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकती कितना कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने अपना पेट भरा है, बस अपना घर बनाया है। महंगाई भी तो इस चरम सीमा पे पहुंच गई है। तो महंगाई तो शुरू से ही है, हम देख रहे हैं, महंगाई तो कभी कम हुई नहीं है। रोजगार की भी समस्या है। रोजगार अब जिनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। मोदी जी अपने उससे तो दे। आपको तो मोदी जी चाहिए? हमें मोदी जी चाहिए बस। फिर मोदी जी चाहिए हमें, 400 बार मोदी जी चाहिए बस। 400 पार? 400 बार बस। बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें मोदी चाहिए, कुछ भी हो। राम मंदिर इनके जहन में है, चूंकि स्वाभाविक है, उम्र के उस पड़ाव पर है, और उम्र के पड़ाव के साथ साथ इन्होंने कई लोकसभा के चुनाव देखे हैं, कई विधानसभा के चुनाव देखे, इनसे तमाम और भी कई चुनाव देखे हैं और अपना मतदान भी किया है। लेकिन जो इनके जहन में है वो मोदी जी हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, आप भी क्या अम्मा की बात से सहमत हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर है? मैं पूर्ण सहमत हूँ माँ जी से,
क्योंकि उन्होंने जितनी बातें कही है वो सब सही है। और मोदी जी तो ये है कि हमारा संकल्प विकसित भारत, ये तो उनका नारा है। तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, ऐसा नहीं कि केवल एक वर्ग के लिए काम किया है ना। और अयोध्या का मामला जो है वो तो ये है कि हमारे जो पूर्वजों से चला आ रहा था, अब जाके हम ये कहेंगे कि मतलब वो सालों की तपस्या हमारी पूर्ण हुई। बिल्कुल, सालों की तपस्या इनकी पूर्ण। अब देखिए ये बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, ये भी देख रहे हैं कि टीवी 24 का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, बोलता है वोटर। वोटर यहाँ पर अपनी बात रखेगा कि आखिर बात क्या है और देश में किसकी सरकार बनना चाहिए। कुछ बच्चे भी हमारे साथ में, किसकी सरकार बनना चाहिए, कौन पसंद है आपके लिए? बिल्कुल मोदी जी पसंद है, मिली हूँ उनसे और चाहती हूँ कि वही आगे हमारे प्रधानमंत्री। राहुल जी नहीं है पसंद? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या बात बुरी लगती है राहुल जी? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। राहुल जी बुरे नहीं लगते लेकिन मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, यही बात है कि राहुल जी बुरे तो नहीं लगते लेकिन मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप पढ़ाई करती हैं, शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो आपको कहाँ तक अच्छा लगता है कि आज के दौर में जो शिक्षा है, नई शिक्षा प्रणाली भी जो अभी लागू हुई है तो बहुत अच्छा है कि बच्चे आगे विकसित, अपना जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। हम लोग का भी, हम लोग देखते हैं कि पहले जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत डाउन था और अब बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। मैं खुद भी अभी बोर्ड क्लास है, मेरी 12th है, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बदला है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा बदला। मध्य प्रदेश में तो सीएम भी बदल गए हैं, शिवराज जी थे पहले, अब मोहन यादव जी हैं। आपको दोनों में कौन अच्छे लगते हैं? दोनों ही हमारे लिए तो बराबर है, मामा जी भी और चाचा जी भी। लेकिन बराबर है, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है शायद शिवराज जी को आप ज्यादा, मामा को ज्यादा पसंद करते। बिल्कुल, मामा तो हमारे रग रग में बसे हुए हैं, शिवराज जी तो बिल्कुल ऐसे हैं कि घर है हमारे। आपको क्या लगता है, मामा जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। चलिए, इन्होंने भी कहा है कि मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान इनके लिए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मध्य प्रदेश की जगह हम बात करें भोपाल की, कि भोपाल से आलोक शर्मा के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, अरुण श्रीवास्तव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, किसको आना चाहिए, किसको सांसद बनना चाहिए? आलोक शर्मा को, क्योंकि पहले महापौर रहे हैं, शायद उन्हें आप जानती हैं। हाँ। अच्छा, श्रीवास्तव जी को नहीं जानती? नहीं, श्रीवास्तव जी को नहीं जानती हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है कि आलोक शर्मा पहले महापौर रहे हैं, उन्होंने गलियों में घुमाई की है, गलियों में काम किया है, एक एक जनता को वो जानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आलोक शर्मा का जो कहा जाए ग्राफ है वो बड़ा जरूर है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आलोक शर्मा या फिर अरुण श्रीवास्तव कौन बाजी मारता है। आप ही बताइए कि अगर हम देश की बात करें कि देश में किसकी सरकार बनना चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन? मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। अब मोदी जी ने जो कुछ किया है, मतलब पहले मोदी जी के समय से इतना विकास हुआ है, अभी तक हमने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा, और दिन प्रतिदिन विकास होता ही जा रहा है। कुछ एक आध दो विकास है, अब ये अपनी रोड देख लीजिए, कितने एक अच्छे हो गए रोड, कहीं भी चले आइए आप, ये पुल बन रहे हैं, विकास मतलब विकास इतना हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था जो अब मोदी जी के उसमें हो रहा है इतना विकास। पर यहाँ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तो सरकार है, लेकिन मोहन यादव जी सीएम है, तो क्या हुआ, मोहन यादव जी नहीं है, मतलब वो भी अच्छा विकास करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मामा जी ने नहीं किया क्या? जी ने भी बहुत किया है, लाडली बहनों के लिए, लाडली बहना बड़ा मुद्दा। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि लाडली बहना, जीतू पटवारी जी ने आज ही कहा है कि लाडली बहना का आज पैसा आना था, आया नहीं है। नहीं, 10 तारीख को आता है, 10 तारीख को आ जाएगा पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपको पूर्ण भरोसा है? पूर्ण भरोसा आएगा, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और हम तो निश्चिंत हैं। हम लोगों को मतलब देखना सरप्राइज दिया था कि 1 तारीख को पैसा डाल दिया, लेकिन किसी को पता भी नहीं। बताया जा रहा है, आरोप भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में ये सब हवाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है वो सब चलता ही रहेगा। अच्छा, कोई हवाई नहीं होगा। आपको लगता है कि लाडली बहना का पैसा मिलेगा? मिल रहा है ना सबको। अब की बार हम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा है? तो फिर अपना वोट किसके लिए जाएगा? हमारा मोदी जी के लिए। अरे ऐसा तो नहीं है इन लोगों की बात सुन करके मोदी जी को जाएगा तो आप भी मोदी जी कह रहे हैं और फिर धीरे से आप कांग्रेस के लिए दे दें? नहीं, हम तो मोदी जी को ही देते हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ आप आलोक शर्मा जी के लिए देंगे या मोदी जी की? हाँ, आलोक शर्मा जी की। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में मोदी जी को पहुँचेगा। हाँ, वो तो आलोक शर्मा को दो, मोदी जी को दो, एक ही बात है। अच्छा, राहुल जी को नहीं चाहती, कांग्रेस को नहीं चाहती? वो तो खाऊ है, कहाँ हूँ। अच्छा, अम्मा आप क्या बताएंगी? हम मोदी की सरकार चाहते हैं। मोदी की सरकार चाहती है। लाडली बहना, लाडली
कन्या, इनकी ये योजना चलाई है हॉस्पिटल में 5 लाख का। बिल्कुल, हॉस्पिटल में 5 लाख, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब गरीब व्यक्ति आराम से जिंदगी गुजारता है तब उसे इस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उस पर मुसीबत का पहाड़ टूटता है और उस वक्त में उसकी झोली में या उसकी जेब में 1 रुपए नहीं होता है, ऐसे में उसकी मदद करने कौन आता है। स्वाभाविक है, सरकार के द्वारा गरीबों के लिए ऐसी स्थिति में 5 लाख तक का इलाज दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक ये जो सोच है या मदद है लोगों के लिए मिलती है। आप किसके लिए, अब बात आई है लाडली बहना की, मोदी जी के लिए। अच्छा, मोदी जी के लिए। गुड़िया, आप क्या करती हैं? जी, अभी क्या करती हैं? स्कूल जाती हैं? जी स्कूल जाती हूँ, 9th क्लास में हूँ। अच्छा, राहुल जी आपको कैसे लगते हैं? नहीं अच्छे। अच्छे नहीं लगते, क्या कमी है? कुछ नहीं, बस सब। अच्छा, मोदी जी की कहीं आपको भाइयों बहनों ये भाषण तो अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो सब अच्छा लगता है। अच्छा, भोपाल से आलोक शर्मा जी को तो आप जानती हैं और अरुण श्रीवास्तव जी को? जी नहीं, आलोक शर्मा को जानती हूँ। अच्छा, आलोक शर्मा जी को क्यों? क्योंकि वो पहले महापौर रहे हैं इसलिए? जी। कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर है, आलोक शर्मा महापौर रहे हैं तो उस वजह से एक आम लोगों की जगह अगर हम बात करें कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी जानते हैं, कुछ और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आपका मतदान करना एक तो बहुत ही जरूरी है, दूसरा अगर हम सरकार की बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है देश में, जब सरकार बनती है तो बहुत ही बड़े परिवर्तन होते हैं, लोगों के लिए रोजगार मिलता है, महंगाई कम होती है और भी बहुत सारी चीजें होती, तो आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम भारत में चाहेंगे कि जो 70 सालों से हो रहा था, 70 सालों से जो सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार चल रही थी और उनका कहना था कि हम गरीबों की गरीबी हटाएंगे, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता। हमारे को मतलब यदि हम ऐसा कहें कि 2000 के बाद से जब हमने आपके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखी तो हमने देखा कि पोखरण, उन्होंने एक बहुत बड़ा पोखरण विस्फोट किया था जिसके कारण अमेरिका तक थर्रा गया था। हम परमाणु शक्ति बने। इससे पहले कांग्रेस की सरकार देखेंगे तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके वजह से बड़े बड़े पत्रकार और नेतागण और बहुत से सामाजिक लोग सारे के सारे को उठा के जो बोल सकते थे असत्य के खिलाफ, उन सभी को उठा के 19-20 महीने के लिए सीधे सीधे जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। आप कहते हैं कि राहुल गांधी जनता को क्यों पसंद नहीं है, कारण उसका ये है कि हमारे देश में एक पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट है और उस पैकेट पे एक बच्चे की तस्वीर होती है। वो बच्चा अभी तक नहीं बढ़ा और राहुल गांधी जी भी अभी तक उनकी जो सोच है उसकी वृद्धि नहीं हो पाई है। राहुल गांधी जी यदि हमारे संघ की शाखा में जाएंगे, हम तो कहेंगे कि वो प्रथम वर्ष करें, प्राथमिक जाएं, तब जाके उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि आएगी कि यार इस देश को चलाना कैसे। वास्तव में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में होते तो यहाँ मंडल के अध्यक्ष भी नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के जो तपे तपाए भारतीय जनता पार्टी से संघ से हैं, नहीं, काम करने का तरीका हमें बहुत पसंद है। नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका पसंद है। जिस कश्मीर के अंदर बमबाजी होती थी, लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाते थे, आज उस वहाँ का राज्य के लोगों को देख लीजिए, वहाँ के कश्मीर के लोग देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वहाँ से मुस्लिम बहुमत समाज रहती है, लेकिन आज वहाँ देखिए तो उनके लिए कॉलेज है, उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर खोल दिए। डल झील दुनिया में सबसे अच्छी एक जो झील जिससे पर्यटन के लिए लोग आएंगे वहां पर, वो विकसित होने वाली है। रेल के टनल वहां बना दीजिए। अभी से यहाँ से अगर जाएंगे तो सीधे कटरा तक के लिए रेलवे की लाइन तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई है। जम्मू कश्मीर में आप ये देखिए ना, धारा 370 हटने के बाद में अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई भी चाहे तो वहाँ अपना मदरसा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा खोल सकता है। ये राहुल गांधी की सरकार ने सोचा, ये इंदिरा गांधी की सरकार ने सोचा, ये राजीव गांधी की सरकार ने सोचा नहीं सोचा। उन्होंने यही सोचा कि बस इनको जैसे भी बेरोजगारी के मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ का देश है भारत, और 140 करोड़ के देश में आज 10 साल में एक कहीं भी बम विस्फोट हुआ हो तो बता दीजिए, ये देश सुरक्षित हाथों में है। एक और मुद्दा चल रहा है, विशेष तौर से ग्रामीण इलाकों में विशेष है, लेकिन आपके जहन में क्या है ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर का मुद्दा विशेष चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं को ये
हम देखते थे कि हमारे रामलला वर्षों से ट्रेन में बैठे थे। 1529 में जब मीर बाकी ने बाबर का जो सेनापति था उसने हमारे अयोध्या पे रामलला के मंदिर पे आक्रमण किया और उस मंदिर को ध्वस्त करके उसने बाबरी मस्जिद बनाई थी और जो चिन्ह थे, जो अवशेष मिले थे, उनको दफन कर दिया था। तो आज धीरे धीरे उस पे सबसे लगातार उस पे संघर्ष होता रहा। आज 500 वर्षों बाद यूपी में जो सरकार बैठी है माननीय आदित्यनाथ योगी जी की, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे साक्ष्य वहाँ पे प्रमाणित किए। इसके वजह से वहाँ पे आज राम मंदिर की जो नींव रखी गई, बाबा की सरकार की वजह से ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन राव भागवत जी, इन सभी संघ के। भोपाल की बात करें तो भोपाल से आप किसके लिए चाहेंगे कि कौन सांसद बने, आलोक शर्मा या फिर अरुण श्रीवास्तव? देखिए, अरुण श्रीवास्तव जी को तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हर सामाजिक क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी को जानता है। श्रीवास्तव जी को कोई भी नहीं जानता। आलोक जी को जानते? आलोक जी को जानने से मतलब ये भी है कि जब वो पहली बार पार्षद बने तो उन्होंने म्यूजिकल टॉयलेट बनाई थी, जो भारत में किसी ने भी नहीं किया था। आज जब वो महापौर बने थे तो उन्होंने छोटे तालाब में रानी कमलापति जी का गौरव, जो रानी कमलापति जी का महल था, उसके ठीक सामने उनकी प्रतिमा स्थापित करी। ये भोपाल पहले नवाबों के नाम से जाना जाता था कि भोपाल नवाबों की शान हुआ करता था, लेकिन आज उन्होंने वो हटाया। और महापौर जब जे थे तब उन्होंने मछली का निशान नगर निगम की उस पे हुआ करता था, वो मछली का निशान हटा के राजा भोज की प्रतिमा का, राजा भोज की प्रतिमा का कहा जाए कि एक जो प्रतिमा है बड़े तालाब में सभी लोगों ने देखी है, उसे स्थापित किया और तब से लोग विशेष तौर से भोपाल को राजा भोज की नगरी से जानने लगे। भाई साहब, आप क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं कि भोपाल का सांसद बने? भोपाल से तो आलोक शर्मा जी को ही सांसद बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें महापौर जब रहे, जब उन्हें गली गली में उन्हें घुमा, वो गली गली में रहकर भोपाल को दूसरे नंबर पर स्वच्छता पे लाए। आज तक कोई भोपाल को स्वच्छता के दूसरे उस पर नहीं लाया, पर आलोक शर्मा जी की मेहनत इतनी बहुत ही गड़ी कि वो भोपाल को दूसरे नंबर पे लाए। अरे भाई, कोई तो कह दो कि अरुण श्रीवास्तव भी बनेंगे। जब हम बोल पाएंगे जब अरुण श्रीवास्तव को जानते होंगे। आलोक भाई साहब यहाँ के लोकल हैं, उनकी अच्छी पेट है कार्यकर्ताओं में और जनता में, तो वो ही आएंगे। और इनडायरेक्टली हमें मोदी जी को लाना है, और क्योंकि भारत के कण कण में राम है और जो राम को लाए हैं हमें उन्हें लाना है। महंगाई की बात करें, जो महंगाई है, तो महंगाई आज चरम सीमा पर। देखिए, जब 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए में चीजें मिलती थी तब कोई खरीद नहीं पाता था। आज भले 100 रुपए में मिलती हैं तो लोग खरीद पाते हैं। आप ये सोचिए कर देखिए ना कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है। बिल्कुल, महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है, इनका कहना ये है। जी, कि मैं खुद, मेरी बेटी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आती है, मतलब मुझे वो सुविधा मिली है मेरी बच्ची को, क्योंकि आज अभी देखिए कि उसमें मतलब ये है कि मोदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करा, उसमें मुस्लिम हो चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो। आज मुस्लिम पक्ष है, वो वोट देने के नाम वोट नहीं देता, मैं तो सीधे बोलूंगी, साफ बोलूंगी जो बात है, वोट देने के नाम नहीं, लेकिन सुविधाएं उनको सब चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना की भी सुविधाएं उनको मिल रही है और आवास योजना भी मिल रही है। ये जो लाडली बहना की योजना, उसके भी हर महीने उनको 1250 रुपए जो अभी बढ़ी है वो भी मिल रहा है। लेकिन बस एक उनका कहना ये होता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे, आप ये बताइए। काम कौन कर रहा है? सरकार कौन? बीजेपी सरकार कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, लेकिन ये तो एक पक्षधारी वाली बात हो गई ना। और मेरी तो बेटी, मतलब ये है कि उसको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ, बिल्कुल लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, की योजना का इतना अच्छा लाभ मिला है। ये मान के चलिए कि हर वर्ग के लिए, हर परिस्थिति ऐसी नहीं होती। घर में कई बार ऐसा होता है कि भाई 2 समय का खाना भी इंसान सही से नहीं खा पाता, लेकिन आज आयुष्मान योजना की उसको जो सुविधा मिली है, उससे लाखों का जो एक इलाज होता है सुविधा, वो ये है कि मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति अपना जाके करवा सकता है। लेकिन अगर हम महंगाई की बात करें, आपकी जो रसोई है उस पर तो काफी भार पड़ रहा है। अब थोड़ा तो ऊपर नीचे भाई साहब चलता है, लेकिन ये है कि मतलब उसमें भी हमें दूसरी जगह भी तो सुविधाएं मिल रही हैं, है ना। और महंगाई का ये तो, महंगाई तो कहीं ऊपर नीचे होता ही रहता है। आप क्या कहेंगी, जो रसोई है, रसोई पर कहीं ना कहीं भार पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल समय बदलता है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि पहले का समय रहा नहीं, तो समय बदलेगा तो प्रभाव तो पड़ेगा। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं,
चाहे वो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, सौभाग्य बिजली कनेक्शन देने की योजना है, शौचालय देने की योजना है, तो ये करोड़ों की संख्या में दी गई है। तो निश्चित रूप से इन योजनाओं ने हमारे देश के लोगों के गरीब लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने का काम किया है। आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है, चूंकि दिल्ली में बैठक हुई और उन्होंने कहा है कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र का एक एक शब्द रामायण और भागवत के पवित्र ग्रंथ के शब्दों की भांति है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो कहता है वही करता है, और इसके साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग, सबके प्रयास से जितना भी हमारे विकास हर वर्ग का हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय, सभी को लेकर विकास हो रहा है। हम देख सकते हैं कि आवास योजना के अंतर्गत कई लोगों को, मुस्लिम लोगों को भी मकान बनाकर दिए गए हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में दिए गए हैं। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि गरीब लोग जो कभी चाहते हैं कि एक पक्का मकान, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान का सपना होता है, और इस पक्के मकान के बनाने में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। पीएम आवास योजना ने इन बाधाओं को दूर करके हर गरीब के हाथ में पक्के मकान की चाबी सौंपने का काम किया है। तो हम जानते हैं पूरे भारतीयों के मन में और हृदय में मोदी जी बरसे हुए। बिल्कुल मोदी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो आवास योजना चलाई गई, उस आवास योजना की वजह से जो गरीब तबके के लोग थे वो कहीं ना कहीं कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, उस योजना की वजह से उन लोगों के लिए निवास मिले, मकान मिले, आज वह अच्छे अपने मकान में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं, फिर चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, जो आपकी कहा जाए स्वास्थ्य को लेकर की योजना है वो योजना हो, केंद्र सरकार की आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, ये तमाम जल योजना हो, ये तमाम जो योजना है, इन योजनाओं का देश में, प्रदेश में लोगों के लिए, जनता के लिए लाभ मिल रहा है। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा विशेष तौर से है कि किसकी सरकार बनना चाहिए, क्योंकि विशेष तौर से एक राम मंदिर, दूसरा 370 और इधर दूसरी तरफ देखें तो महंगाई, और एक मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे अगर हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है, और भ्रष्टाचार को लेकर के जो अभी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, आईटी डिपार्टमेंट, इनकी जो टीमें हैं लगातार छापे दे रही हैं। जी, अभी तो ऐसा माहौल हमें दिखता नहीं है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो इन पे सरकार बराबर कार्रवाई कर रही है। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे हाल ही के कुछ ही महीने पहले चुनाव विधानसभा के हुए थे, उन चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश, साथ ही बनी सरकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस को नकार दिया है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? अभी जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी डिपार्टमेंट के लगातार छापे घल रहे हैं, आरोप लगाया जाता है कुछ और केंद्र सरकार का। देखिए, आरोप तो उसी पे लगाया जाता है ना जो चोर होता है, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध होता है, उसी पे आरोप लगाया जाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर कहेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहेंगे, उन पे ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ रहा है? वो ईमानदारी से अपना टैक्स जमा कर रहे हैं, वो अपना ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं। यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा, जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने कहीं ना कहीं शराब घोटाले में 100 करोड़ 600 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं वो गबन का आरोप अगर उस पर छिटा, ऐसे ही ईडी, ऐसे आप वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो मोदी जी के कहने पे ये ईडी काम कर रही है, ये बहुत सारे विभाग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जो एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, वो निष्पक्ष तौर पर काम करती हैं और उनके बीच की यानी उनकी कार्रवाई के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। आपने घोटाले भी देखे, घोटाले कर कौन रहा है? सारे घोटालेबाज दिल्ली में आज इकट्ठे हो गए ना, आप आराम से देख सकते हैं। ये 70 सालों से लूटा ही इन्होंने ना देश को। आपको दौर ध्यान होगा, देखिए मेरी उम्र अब 45 हो चुकी है, अभी इनमें से ये बच्चे कभी छोटे हैं, 20 साल के हैं, इन्होंने तो सिर्फ भाजपा ही देखी है, इन्होंने कांग्रेस का वो दौर नहीं देखा। रात में लाइट कट रही है, दिन में कट रही, टंकी के लिए आपको पूरे दिन की छुट्टी कर 1-1 किलोमीटर की लाइन लगाना पड़ रही है, 15 दिन आप परेशान हो रहे हैं। आज आप जाइए, आपके घर सिलेंडर आ जाता है 4 घंटे 6 घंटे में। ये है विकास। आप कोई भी आप सड़कें देख लीजिए, मोदी जी के दौर अब
उससे पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस थी, आपको सोचना पड़ता था कि गड्ढे में यहाँ कहाँ से निकलूं। वो दौर आपने देखा है, मैंने देखा है। तो मुझे अभी ये जो हीरा है, मेरी सरकार है, अब मुझे समझ में आता है कि ये क्या है। मतलब हीरा को खोना नहीं, हीरे को खोना नहीं है, कभी नहीं खोना। कौन है हीरा? कौन है? हमारी भाजपा की सरकार, हमारे मोदी जी। मैं अपनी बिटिया, मोदी जी विशेष तौर से इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार और मोदी जी इनके हीरे हैं, लेकिन अब हीरे हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जानना चाहेंगे, अम्मा आपने कई सरकारें देखी, कई बार अपना मतदान किया, कई मुख्यमंत्री बदले, कई मंत्री बदले, कई प्रधानमंत्री बदले, लेकिन अब इस बार आप किसे वोट देना चाहें, बीजेपी को, कांग्रेस को? बीजेपी को देंगे। क्यों? क्यों? उन जैसे नेता ही नहीं आए। आज इंदिरा गांधी भी मर गई, सब मर गए, उन जैसे कोई नेता नहीं आए, उन्हें ही देंगे, बीजेपी को देंगे। अच्छा, भोपाल से किसको देंगे, आलोक शर्मा को या फिर अरुण श्रीवास्तव? बीजेपी पे होगा उसे देंगे भोपाल में। आलोक शर्मा है बीजेपी? हाँ, तो जो होंगे उन्हीं को देंगे। आप तो बीजेपी को ही देंगे? हाँ, उन्हें नहीं देना है मुझे तो। महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है चरम से। उसमें क्या इतना देते हैं, फ्री तो दे रहे हैं सब दुनिया को। अच्छा, क्या फ्री मिल रहा है? क्या लाडली बहना तो नहीं मिल रही? नहीं, हमारे पास कोई लाडली बहना नहीं है, लेकिन गेहूँ चावल वावल ये कंट्रोल वाले दुनिया को तो दे रहे हैं फ्री में, हमें नहीं मिल रहा तो क्या है, हमारा क्या है, मिले ना मिले, लेकिन देंगे मोदी जी को। हाँ, उन्हीं को देंगे हम तो। हालांकि आपने देखा है, बोलता है वोटर, बोलता है वोटर में ये निष्पक्ष तौर पर, विशेष तौर पर आम आदमी की आवाज है। वो अपनी आवाज टीवी 24 के माध्यम से रख रहा है कि वह किसकी सरकार चाहता है। ये अलग बात है कि कई लोग कांग्रेस के लिए या फिर राहुल गांधी के लिए पसंद करते हैं, तो कई लोग बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर स्थानीय जो प्रत्याशी है उसके लिए पसंद करता है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रदेश में, राजधानी भोपाल में कौन सांसद बनेगा और देश में किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ GS ठाकुर, टीवी 24 भोपाल।